दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूं अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल जम्मू तर्कश। शाम का वक्त और फिर कुछ चुनिंदा समाचार। पहला समाचार यह है दर्शकों कि पहले तो धमकी भरे ईमेल दिल्ली, बम्बई वगैरह में आते थे। कभी स्कूल को आते थे, कभी एयरपोर्ट को आते थे, लेकिन आज जम्मू में भी एक धमकी भरा ईमेल जम्मू के एयरपोर्ट पर एक निजी विमान कंपनी को आया है। हालांकि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF और पुलिस की टीम ने एयरपोर्ट पर एक व्यापक तलाशी अभियान चलाया, पर इस तलाशी अभियान में कुछ भी संदिग्ध मिला ही नहीं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एक अधिकारी के मुताबिक आज सुबह एक निजी एयरलाइन को धमकी भरा ईमेल आया था। उसके बाद जिस सारा व्यापक तलाशी अभियान चलाया गया, लेकिन इस तलाशी अभियान के दौरान किसी भी यात्री को किसी भी तरह की कोई भी परेशानी पैदा नहीं हुई। हाँ, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के उसी अधिकारी के मुताबिक ये ईमेल एक झूठा ईमेल था। हालांकि फिर भी पुलिस ने अपना मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है और ईमेल भेजने वाले का पता लगा रही है। चिनौर पुलिस चौकी जो कि दोमाना थाना के अंतर्गत आती है, इसी के एरिया में एक इलाका पड़ता है रूपनगर। इसी रूपनगर के एक 30 वर्षीय निवासी विष्णु सिंह जिनकी कल कुछ संदिग्ध हालात में मृत्यु हो गई। विष्णु सिंह के परिवार वालों के मुताबिक विष्णु सिंह पिछले 2 साल से नशे का आदी हो चुका था और कल शाम वो अपने घर के ही एक कमरे में बेहोशी की हालत में मिला था और जब उसके घर वाले अस्पताल ले गए तो डॉक्टर ने उसे मृत लायक घोषित कर दिया। हालांकि पुलिस का कहना है या सोचना है कि हो सकता है कि ये नशे की ओवरडोज की वजह से इसकी मृत्यु हुई हो, लेकिन मौत के असल कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चलेगा। बड़ी ब्राह्मणा स्थित एलियन हैंडलूम वूल फैक्ट्री से चोरी के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार करके पर्दाफाश किया है, जिनकी पहचान राजू सिंह निवासी रियासी, मोहम्मद सलीम निवासी उधमपुर और एक कबाड़ वाला व्यापारी मोहम्मद पीरू निवासी जम्मू के रूप में की गई है। इनसे पुलिस ने जो चोरी का सामान बरामद किया उनमें 4 मशीन पाइप हैं, 5 लोहे के एंगल हैं और 3 छल्ले भी हैं, ये भी लोहे के हैं। इसके साथ साथ पुलिस ने एक गाड़ी जिसका नंबर JK02AG 5812 है, यानी कि 5812 है, उसको भी अपने कब्जे में लिया है। ये वो गाड़ी है जिसमें चोरी का सामान ले जाया गया था और पुलिस ने मामला दर्ज करके आगे की जांच जारी रखी हुई है। जम्मू सियालकोट की पुरानी सड़क 4 लेन बनाने की योजना से प्रभावित लोगों ने समाधान के लिए कल गोविंदपुरा में एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें बहुत ज्यादा संख्या में पाक अधिकृत कश्मीर के शरणार्थियों ने हिस्सा लिया और स्थानीय विधायक डॉक्टर नरेंद्र सिंह से मुलाकात करके उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत कराया। इन लोगों ने ये भी बताया कि जब पहले सड़क चोरी की गई थी उस समय भी कुछ लोग जो सड़क के किनारे थे वो प्रभावित हुए थे, लेकिन अब इस 4 लेन की वजह से 1 लाख से ज़्यादा परिवार प्रभावित हो जाएंगे। इन लोगों ने कहा कि अगर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया सड़क को 30 किलोमीटर की सड़क को 4 लेन बनाती है तो 1 लाख से ज़्यादा लोग परिवार प्रभावित हो जाएंगे और इसकी जगह अगर सरकार फ्लाईओवर बनाती है तो बहुत कुछ प्रभावित होने से बच जाएगा और हर चीज ठीक भी रहेगी। आज 1 महीने के बाद भी जीव कॉलोनी, गुज्जर नगर और मंगू चक के लोग जो पिछले माह 26 अगस्त को आसमान की बरसी बारिश से प्रभावित हुए थे, आज भी उन्हें किसी तरह की कोई मदद नहीं मिली है। इन लोगों के घरों में आज भी मलबा है, सीलन आ चुकी है और सरकारी सहायता न मिलने की वजह से ये लोग आर्थिक तंगी का शिकार हो रहे हैं और भूखमरी का भी शिकार हो रहे हैं। इन लोगों के मुताबिक इनकी सुध लेने वाला कोई भी नहीं आया है
और तो और ये लोग आज भी सरकारी मदद की उम्मीद लगाए बैठे हैं। एक माह बाद भी आसमान से बरसी तबाही को याद करके ये लोग आज भी शहर उठते हैं। दर्शकों, आज सुबह जम्मू के सांबा जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास सुबह 6 बजे एक पाकिस्तानी ड्रोन ने हड़कंप मचा दिया, जिसके बाद इसकी सूचना मिलने पर सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ ने व्यापक तलाशी अभियान शुरू किया। ये पाकिस्तानी ड्रोन सुबह 6 बजे रामगढ़ सेक्टर के करलियन गांव के ऊपर मंडराता दिखाई दिया था और उसके बाद ये गायब भी हो गया। हालांकि बीएसएफ का तलाशी अभियान जो अभी तक चल रहा था, क्योंकि बीएसएफ ये सुनिश्चित करना चाहती थी कि कहीं इस ड्रोन ने कुछ फेंका तो नहीं है। हालांकि अभी तक बीएसएफ के हाथ में कोई कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि उसे कुछ मिला ही नहीं है और अधिकारियों के मुताबिक ये तलाशी अभियान तब तक चलेगा जब तक अधिकारियों की पूरी संतुष्टि नहीं हो जाती है। दर्शकों, आज का आखिरी चुनिंदा समाचार ये है कि पुरमंडल के पंचोली में पिछले 2 साल से बीएसएनएल के मोबाइल टावर का काम अदर में लटका हुआ है, जिसकी वजह से वहां के स्थानीय लोगों को बड़ी परेशानी पैदा हो रही है। गांव के लोगों के मुताबिक इस मोबाइल नेटवर्क जहां पर मोबाइल नेटवर्क ना होने की वजह से इतनी परेशानी है और इसमें 7 गांव कवर आते हैं। उन गांवों में पंचोली, गैर, चौड़ी, खोड़ी, खड, दुन और एकड़ हैं, जहाँ के लोग प्रभावित हो रहे हैं। लोगों के मुताबिक अगर उन्हें कभी कोई परेशानी भी हो जाती है तो बात करने के लिए उन्हें पहले ऊंची जगह ढूंढनी पड़ती है जहाँ पर उनके मोबाइल में नेटवर्क आ पाए। गांव के लोगों के मुताबिक इन गांवों में किसी भी कंपनी का कोई भी पर्याप्त नेटवर्क है ही नहीं, आता ही नहीं है। मोबाइल फ़ोन तो लोगों के पास हैं, उनके मुताबिक बच्चों की पढ़ाई तक नुकसान हो रहा है जो पूरी नहीं हो पाती है। और अब इन लोगों ने एलजी मनोज सिन्हा से गुहार लगाई है कि भाई हमें भी कम से कम मोबाइल नेटवर्क प्रोवाइड करवा दीजिए। दर्शकों, ये थे आज शाम तक के कुछ चुनिंदा समाचार जो मैंने आप सबके साथ साझा किए। उम्मीद करता हूँ आपको ठीक लगे होंगे। अगर ठीक लगे हैं तो मेरी वही प्रार्थना कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूँ। बस अब इसी उम्मीद के साथ आप सबसे विदा लेता हूँ कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद।